औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है नाज़रीन, ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब पे अपना रहम व करम फरमाए। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कोरोना के मतलब। और ये कोई मैं अपनी मालूमात या इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चाइना के डॉक्टर्स ने पिछले 2-3 महीने में जो रिसर्च की है उस रिसर्च की एक समरी उन्होंने तैयार की है और समरी को उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसका पिक्टोरियल प्रेस जारी किया है। पिक्चर यानी कि फ़ोटो बना के उसके एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने बाकायदा जारी किया और वो चाइना की एम्बेसी ने, इस्लामाबाद एम्बेसी ने आज हुकूमत पाकिस्तान के हवाले वो की है। और आपको मैं लिंक्स वगैरह भेज दूँगा, आप ख़ुद भी इस पे जो है वो देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं या बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो मुझे ख़ुद भी नहीं पता थी या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, या अगर पता होती भी हैं तो गलत इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम अपना पूरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, ना अपने चाहने वालों का, अपने फैमिली का, दिगर लोगों का, अपने साथ वाले रहने वाले दूसरे लोगों का उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हैं। और ना ही हम जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं और बहुत सारी परेशानियां उनसे निकल पाते हैं पूरी मालूमात ना होने की वजह से या कुछ गलत मालूमात। तो चाइना के डॉक्टर्स ने जो ये रिसर्च की है, ये काफ़ी सारे सफ़हात हैं, कोई 5-6 सफ़हात हैं। तो मैं इसमें से मुख्तसर चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो ज़रूरी हैं, और मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर ना हो सके, 2-3 वीडियो मुझे बनानी पड़े। तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखिएगा। मुझे इस चीज़ का नहीं है कि आप मुझे एयर टाइम मिले या नहीं, हाँ सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर देना प्लीज़, लेकिन आप जस्ट अपने फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर सुनिएगा। मैं दूसरी और तीसरी वीडियो में शायद या इसके बाद वाली जो भी वीडियो होगी उसके साथ जो ये प्रेस रिलीज़ के पेजेस की फ़ोटोज़ हैं, मैं वो फ़ोटोज़ अपनी फ़ोटो के बजाय मैं वो फ़ोटोज़ जो है स्लाइड्स बना के वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप ख़ुद भी जो है वीडियो के दौरान उसको देख सकें। और वीडियो के आखिर में मैं अपना फेसबुक का पेज का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरा फेसबुक ओपन करके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपको ये इसकी PDF कॉपी या पिक्चर्स में चाहिए हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भेज के मुझसे व्हाट्सअप कॉपी मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। ये किताबचे के ऊपर उन्होंने सीधा नोट लिखा हुआ है, ये डॉक्टर ली हैं, CEO हैं किसी कंपनी के, और हुकूमत चाइना के तावन से उन्होंने ये बना के जारी किया है, जिस पे लिखा हुआ है ये देख लें, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ये सारा देख लें, ये किताबचा है, ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उल्टा सही नज़र नहीं आ रहा है। इसका किताबचे का नाम है कोरोना वायरस किताबचा बराए मज़ाहमती व हिफाजती इक़दामात। तो सबसे पहले मैं इसमें से आपको हेडिंग्स बता देता हूँ, इसमें कवर उन्होंने क्या क्या किया है। एक तो उन्होंने ये बताया कि आम नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कोरोना और वायरस के दरमियान तमीज़ कैसे की जाए। दूसरा उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस और मुख्तलिफ़ हालात में कितने अरसे में ज़िंदा रह सकता है, यानी कितने दर्जा हरारत और कौन से हालात में कोरोना वायरस कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है। उसके उन्होंने 2 टेबल्स बनाए हैं, उसमें वो सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कोरोना वायरस क्या है। एक्चुअली एक ये नमूनिया की फॉर्म है, नमूनिया की किस्म है, यानी कि एक वायरस इन्फेक्शन से एक नमूनिया होता है जो बिगड़ के फिर उसमें सांस की तकलीफ़ और फिर खून जमना शुरू हो जाता है, जो शदीद नौयत का होता है। अमूमी और इब्तदाई नौयत में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ये वायरस है क्या है, इसकी अमूमी अलामात क्या हैं, शिद्दत मर्ज़ की अलामात क्या हैं, निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इंज़ाम के अलावा जिस्म में दिगर ज़ाहिर होने वाली इसकी अलामात क्या हैं। उसके बाद कोरोना वायरस तरसील यानी कि मुंतकिली कैसे होती है, कौन कौन से 3 अहम ज़राए हैं वो बताए हैं। घर में और दफ्तर में महफूज रहने के तरीके बताए हैं। घर से बाहर जाकर बाहर महफूज रहने के तरीके बताए हैं। सबसे ज़रूरी कि कौन से मास्क पहनना ख़तरनाक है, जो हम बहुत सारे आजकल रूटीन में हमारी सड़कों पे बहुत सारे मास्क लोग बेच रहे हैं ना, चलते फिरते रेडियों पे आगे पीछे,
कौन से मास्क पहनना, और बिल्कुल सूती कपड़े और रेशमी कपड़े का मास्क उन्होंने सख्ती से मना किया। उसकी वजह मैं आगे चल के बताऊंगा उन्होंने क्यों मना किया है और कौन से मास्क उन्होंने अलो किए हैं। उसके बाद सफ़र के दौरान और दूसरी बहुत सारी तदाबीर हैं। हमारे घर में अगर हमारे हाथ, जिस्म, लिबास सब चीज़ें महफूज रह भी सकें तो हमारे शूज़ कैसे जो है वो जरासीम को अंदर लाने का बायस बनेंगे, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हाथ वगैरह धोने का तरीक़े, खैर ये कॉमन सी चीज़ें आप बहुत दफ़ा मीडिया पे सुन चुके हैं। सबसे आखिर में उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बताए हैं कि कैसे नफ्सियाती प्रॉब्लम इस जंग में वायरस को हराने में नाकामी का सबब बनते हैं, कैसे फ़ेक न्यूज़ एक इंसान पे इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे उसका इम्यून सिस्टम जो है वो फ़ेक न्यूज़ और खौफ और दहशत की ख़बरें जो हैं वो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, किस तरह फिर वायरस जो है उस कमज़ोर इम्यून सिस्टम पे हावी होता है। तो उन्होंने आखिर में दिया कि वबा के दौरान नफ्सियाती हम आंगी कैसे की जाए, तो ये उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात क्या हैं, ये मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात क्या हैं। कोरोना वायरस जिसे कोड COVID-19 दिया गया है से मुराद 2019 में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होने वाला एक नमूनिया है। ये इन्फेक्शन लगने की आम अलामात में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मसाइल, खांसी, सांस फूलना और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना होता है। निज़ाम इंज़ाम के मसाइल, उल्टी, इसहाल वगैरह और दिगर कुल्ली बदनी अलामात जैसे थकावट, जिस्म दर्द वगैरह शामिल हैं। शदीद इन्फेक्शन, नमूनिया, सांस ना आने, यहाँ तक के मौत का सबब भी बन सकता है। यानी कि ये उन्होंने बताया कि 2019 में क्योंकि ये इन्फेक्शन दरियाफ़्त हुआ और ये कोरोना की एक किस्म है, कोरोना की भी बहुत सारी किस्में हैं जिनमें से एक किस्म ये है, और इससे जो है वो नमूनिया जब सीवियर केस हो जाता है तो नमूनिया की शक्ल इख्तियार करता है, और उस नमूनिया के साथ जिस्म में जो है वो सांस लेने, खांसी और सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। निज़ाम इंज़ाम यानी कि मैदा वगैरह और जिस्म के दिगर जो है अज़ा वो भी मुतासर होते हैं, और जब इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो सबसे ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जो कि मौत का सबब बनती है, और इसमें खून भी जो है जमना शुरू हो जाता है। अब इसके मैं जल्दी आपको अमूमी अलामात बता देता हूँ। कोरोना वायरस की अमूमी अलामात में बुखार, थकावट और खुश्क खांसी है। कोरोना मरीज़ों में नाक बंद होना, नाक बहना, गले में सूजन और इसहाल जैसी अलामात भी पाई जाती हैं। कुछ मरीज़ों में हल्की अलामात होती है या किसी किस्म के बुखार की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ये अमूमी आम मालूमात हैं। शदीद मरीज़ की जो है अलामात क्या होंगी? शिद्दत मर्ज़ की शिद्दत, बीमारी लगने के एक हफ़्ते बाद सांस के निज़ाम में मसाइल ज़ाहिर होना शुरू होते हैं जो कि शदीद मुतासरा मरीज़ों में जल्द ही बिगड़ कर शदीद सांस की तकलीफ़ का बायस बनते हैं और सांस बंद होना शुरू हो जाती है, और इसी असना में इनका निज़ाम इंज़ाम भी तज़ाबियत और खून जमने के मसले से दो चार हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेथ की तरफ इनके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इंज़ाम के अलावा जिस्म में दिगर ज़ाहिर होने वाली क्या अलामात हैं? निज़ाम इंज़ाम में ज़ाहिर होने वाली इब्तदाई अलामात हल्की थकावट, मुतली, कै, असाल। निज़ाम कल्बी में ज़ाहिर होने वाली इब्तदाई अलामात दिल धड़कन तेज़ होना, सीने में तकलीफ़। आँखों में ज़ाहिर होने वाली इब्तदाई अलामात आँख की झिल्ली में सोजिश और बाजू, टांगों और पेट के निचले हिस्से में दर्द। कुछ मरीज़ों में किसी किस्म की अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो ये हैं कुछ इब्तदाई मालूमात कि इसमें आप समझ गए कि कोरोना वायरस, इसको नाम COVID-19 क्यों दिया गया, इसमें बुनियादी अमूमी अलामात क्या है, शदीद मुतासरा मरीज़ के क्या है, और निज़ाम तनफ़्फ़ुस और के अलावा जिस्म में कौन कौन सी अलामात होती हैं। और आखिर में इन्होंने बताया कि ये भी होता है कि बहुत सारे मरीज़ों में ये सारी जो अमूमी इब्तदाई मालूमात दी गई हैं ये ज़ाहिर नहीं होती हैं, और डायरेक्ट ही उसमें शिद्दत मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होती हैं। इससे अगली वीडियो में चलते हैं, इससे दीगर अहम मालूमात की तरफ।